औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। वही प्रोसीजर है कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें पावर नेगेटिव गिवन है, तो हमने सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है और उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है, उसे ऊपर ले जाएंगे और जो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू है उसे नीचे ले आएंगे। यानी हमने इस -1 की जगह +1 लिख दिया और जो नीचे वाली वैल्यू थी वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब 1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब इसका जो प्लस साइन है तो माइनस के साथ इस प्लस की जगह माइनस लिखकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 को पहले इस 3 - 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कर ली। अब ये डिवाइड की लाइन लगाएंगे और नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा, जो मैंने नीचे पहले से लिख दिया है। a इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू में सॉल्व करते हैं, 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट कर देते हैं। लाइन लगा के नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस अब 2 और आयोटा दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हो जाएगी। अच्छा, अब ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 12 एज इट इज लिखकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 1 ज़ा 6, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 6। अब ये जो दो इमेजिनरी लाइक टर्म्स हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 आयोटा में से 8 आयोटा को माइनस करेंगे तो खाली आयोटा आ जाएगा, 1 आयोटा आ जाएगा ना, और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा यानी प्लस का साइन लग जाएगा। नीचे 9 लिखा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब इस 13 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम। 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13, एक कम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। हमने अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। जो आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट है 18 ओवर 13 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है जो आयोटा के साथ है वो है 1 ओवर 13। तो ये दोनों इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर हैं। अब रिव्यू पे आते हैं। सबसे पहले क्या था कि माइनस था तो मैंने प्लस में चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। प्लस था, जो यहाँ पे साइन था उसका ऑपोजिट साइन, प्लस था तो माइनस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना है। कैसे कि पहले इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, अब नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यूज हुआ, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 टर्म्स आ गई, 3 आयोटा इन दोनों के साथ हुआ तो ये 2 टर्म्स आ गई, और नीचे आपने इनको स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स जो 2 आयोटा वाली थी वो सॉल्व करके खाली आयोटा आ गया और ये माइनस माइनस प्लस होके 6 और 12 में प्लस होके 18 आ गया। और अब ये 13 दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड किया। क्वेश्चन जो भी आ जाए उससे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख के देना है ताकि हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो सकें। तो ये एंड पे अलग हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पे मूव करते हैं। अब वही सेम कि माइनस है तो आपने इसे प्लस में चेंज करना है, सबसे पहला काम।
और जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, माइनस है तो उसको ऑपोजिट हमने प्लस के साथ यही वाली वैल्यू ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है बाय पावर इसी तरह लिखी। हमने ऊपर जो है 2 को पहले इसके साथ लिख लेते हैं, फिर प्लस आयोटा के साथ यही लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर पे आते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज किया, ये हमने रीजन दे दिया। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और उसकी वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हो जाएगी। इस सारे के बाहर आ जाएगा ये वाला स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 -1 हो जाएगा। 2 आयोटा और 2 आयोटा मिलके 4 आयोटा बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा और होल स्क्वायर इसका आ जाएगा। 4 - 1 हो जाता है हमारे पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर है तो हम नीचे जो 5 है इसका स्क्वायर अलग से लेंगे तो 25 बन जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू जो है उस पे a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, चलें। 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 के साथ ये दोनों आ जाएंगे, 3 और 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 25 इसी तरह से आ जाएगा। ये फार्मूला यूज किया। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 4 और आयोटा दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे, 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी -1 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25। ओके, 9 एज इट इज लिखा, प्लस माइनस माइनस 16 और प्लस 24 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस होगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा यानी माइनस, प्लस 24 आयोटा एज इट इज लिखा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। अब ये 25 दोनों वैल्यूज के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, -7/25 प्लस 24/25 आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट आएगा -7/25 और इमेजिनरी जो आयोटा के साथ है 24/25। क्वेश्चन के रिव्यू पे आते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था पावर नेगेटिव होगी तो उसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करके जो वैल्यू नीचे होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो वैल्यू ऊपर होगी वो नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यानी जो इस यहाँ पर जो साइन है उसका ऑपोजिट, यानी माइनस है तो प्लस के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये पावर बाहर इसी तरह से। अब उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे। जब ऊपर वाली कराएंगे तो 2 के साथ ये सारा लिखा, फिर आयोटा के साथ ये सारा लिखा, नीचे a + b और a - b वाला फार्मूला यूज हुआ है जो कि a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 टर्म्स, फिर आयोटा इन दोनों से हुआ तो ये 2 टर्म्स आई और आयोटा स्क्वायर और उसकी वैल्यू -1 पुट होगी। उसके बाद लाइक टर्म्स सॉल्व हुई हैं, इमेजिनरी को सॉल्व किया 4 आयोटा और 4 और -1 को इकट्ठा लिखा, इन्हें सॉल्व किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर लिया, जब नीचे स्क्वायर लिया तो 25 और ऊपर स्क्वायर का फार्मूला ओपन आपने कर दिया, फिर इनको सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, एंड में हम यहाँ पे पहुँचे थे 25 अलग अलग डिवाइड किया और ये जो है हमारी a + b आयोटा वाली फॉर्म बन गई है। यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। पार्ट नंबर 7 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों। इसमें हमारे पास पॉजिटिव पावर है तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमने ना a + b आयोटा की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो बच्चों एज इट इज लिखा
और इसको रेशनलाइज किया, यानी प्लस था तो इसको ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसके बाद 1 के साथ ये सारा लिखा मैंने, फिर -2 आयोटा के साथ ये सारा लिखा, ये वाली, और नीचे जो है ना बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पर होल स्क्वायर आ रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पर 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब -2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा, और जब -2 आयोटा को खाली आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और बच्चों उसकी वैल्यू आपको पता है -1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, 1 एज इट इज लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और ये दो इमेजिनरी लाइक टर्म्स हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा बन जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस और 1 एज इट इज लिख दिया, बाय होल स्क्वायर डाल दिया। ओके, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन में माइनस होगा, ग्रेटर का साइन लग जाएगा, ये एज इट इज लिखा आपने, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आपने अलग अलग स्क्वायर लेना है, नीचे 2 का स्क्वायर अलग से ले लेंगे और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग से ले लेते हैं, -1 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों आपने जब ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, तो हम कंफ्यूजन से बचने के लिए इन माइनस को ख़त्म कर देते हैं। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिख देता हूँ, मतलब मैं इन माइनस को ख़त्म करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ ये अंदर से, तो मेरे पास आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 हो जाएगा और इस माइनस की जगह भी प्लस आ जाएगा और 3 आयोटा आ जाएगा, ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने डाल दिया, ये इसके अंदर जो है ना, यहाँ से मैंने माइनस ये कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट बच्चों आपको पता है कि ब्रैकेट में माइनस हो बाय इवन पावर हो, यानी स्क्वायर है ना, तो माइनस खत्म हो जाता है, कोई भी इवन पावर हो, 2 हो 4 हो। अब आपके पास 1 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया है। यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 के साथ ये दोनों इसी तरह से आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 और आयोटा दोनों का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 1 एज इट इज लिखा, प्लस माइनस माइनस, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 1 - 9 करेंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है ना, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दिया, प्लस 6 आयोटा एज इट इज लिख के डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो आपके पास 4 है, इसे दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, -8/4 प्लस 6/4 आयोटा, इनकी कैंसिलेशन कर लें, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 3/2 आयोटा, ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लें, जो कि रियल है आपका -2 और इमेजिनरी जो आयोटा के साथ है वो है 3/2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पॉजिटिव पावर थी तो उसको पावर को पॉजिटिव ही रखना था। अब इसके बाद अगर नेगेटिव होती ना तो हम इसे पॉजिटिव करते, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। ओके, रैशनलाइज करना है क्योंकि हमने ना इसे a + b आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है ना, तो ये पॉजिटिव है, इसकी जगह आप नेगेटिव के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे,
और जब ऊपर मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों तो 1 के साथ ये सारा लिखेंगे, फिर -2 आयोटा के साथ ये सारा लिखा, नीचे a प्लस b और a माइनस b वाला फार्मूला यूज़ होगा, जो कि होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, ये फार्मूला यूज़ हुआ। इसके बाद बच्चों 1 इनसे मल्टीप्लाई हुआ और 2 आयोटा इनसे हुआ तो ये टर्म्स आ गई और नीचे स्क्वायर्स ओपन किए हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली है। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई हुए हैं, यहाँ तक आ गया। अब नीचे और ऊपर अलग अलग स्क्वायर अप्लाई किया, नीचे स्क्वायर लगाया 4 और ऊपर a माइनस, ऊपर जो है ना स्क्वायर का फार्मूला लगाने के लिए ना मैंने आसानी के लिए माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। तो जब ये माइनस कॉमन लिया तो ये साइंस चेंज हो गए और ब्रैकेट में माइनस हो बाहर स्क्वायर हो ना तो माइनस ख़त्म हो जाता है। मैंने अंदर ही ब्रैकेट के माइनस को इस स्क्वायर के अंदर ही माइनस कॉमन लिया और स्क्वायर की वजह से माइनस को ख़त्म करा दिया। अब आसानी से a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया और 4 अलग अलग डिवाइड किया तो ये सिंपल a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। तो यहाँ से मैंने अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब बच्चों आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो अपने कमेंट्स में पूछना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको कंसेप्ट नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछें।